मामला है। ये अभी का जो सुंदरनगर के पास एक पेपर लीकेज हुई थी JOA 817 और जो 556 है वो अलग है, ये उससे अलग है। इसमें भी जो पोस्टें हैं 300 के आसपास थी, 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसमें पेपर दिया। सुंदरनगर के एक सेंटर में ये लीकेज हुई थी और ये पता लगा था कि सिर्फ एक ही बच्चे तक ये लीकेज पहुंची थी और उसको जो पहले उसने अपनी सीरीज पता की, उसके बाद उसको जो बाथरूम में जाके जो हल करके पर्चियां दी गई और उसने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन बाद में पुलिस मुख्यालय ने SIT को ये केस दे दिया। मंडी की जो SP हैं वो SIT को हेड कर रही हैं, लेकिन SIT की इंक्वायरी में बहुत सारी चीजें नहीं मिली हैं। और वो जो इंक्वायरी में नहीं मिली हैं चीजें वो ये है कि जो सेंटर का जो सुप्रीडेंट था, डिप्टी सुप्रीडेंट था जो सेंटर का, वो उसने खुद को परीक्षार्थी उसमें भरा हुआ था और फिर वो पेपर लीक जो है उसका एक माध्यम बना। और उसकी जो अपनी अटेंडेंस है, अब आप देखिए कितना गजब का ये नेटवर्क था कि जो हस्ताक्षर जो है वो प्रश्न पत्र खोलने के उसने उस सेंटर पे किए हैं सुंदरनगर के पास, और जो खुद की हाजिरी लगी है वो जोगिंदर नगर में लगी है जो उसने पेपर दिया है। और इसके बीच में जो मोबाइल फोन से जो व्हाट्सएप के जरिए जो क्वेश्चन पेपर भेजा गया, पहले हमें पता लगा था कि सुंदरनगर के सेंटर से आधा घंटा पहले पेपर जो है वो भेज दिया गया था, लेकिन अब SIT की इंक्वायरी में पता लगा था कि 2 घंटे पहले पेपर लीक हो गया था, बाहर चला गया था। और जो पेपर बाहर गया था वो 4 जिलों में इसके ट्रेसेस मिले हैं, कुल्लू में, ऊना में, धर्मशाला में और मंडी में। और इसीलिए मंडी में तो पहले से आपको पता था, लेकिन उसके बाद धर्मशाला में कोई इनके रिश्तेदार थे, उनको भेजा लड़की को, उसके बाद बाकी 3 जिलों में भी ट्रेसेस मिले हैं। और ये रिपोर्ट अभी SIT ने सबमिट नहीं की है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ये कह रहा था कि रिपोर्ट आने के बाद वो डिसीजन लेंगे। आयोग के चेयरमैन अभी छुट्टी पर हैं, उनके आने के बाद ये डिसीजन लेंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि जब SIT की रिपोर्ट आ जाएगी, ऑफिशियली जब कन्वे हो जाएगा, तो हम उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेंगे और ये डिसीजन एक्सक्लूसिवली आयोग का ही होता है। और अगर एक से ज्यादा सेंटर्स पे ये लीकेज मिले तो JOA का जो ये पेपर हुआ है वो भी रद्द हो सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि अभी फैसला लेने से पहले एक बार कंसल्टेशन होगी, हो सकता है राज्य सरकार से भी इस बारे में फीडबैक लिया जाए। लेकिन जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है उनके लिए जरूर ये जो तैयारी करके गए थे और जिनको लग रहा था कि वो पास हो जाएंगे या जिनकी जो आंसर कीज हैं उसके हिसाब से उनको लग रहा है उनके अच्छे नंबर हैं, उनके लिए जरूर ये खबर अच्छी नहीं है। लेकिन अब जब लीकेज होती है तो वो बहुत नुकसान करती है, बहुत उन बच्चों का जो बिल्कुल पढ़कर जाते हैं पेपर देने। अब अगली बात करते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण आज बात है वो है पेपर लीक के मामले की, जो पुलिस भर्ती का पेपर का मामला है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार की जो दिक्कतें हैं वो पुलिस ने बढ़ा दी हैं। सारी एहतियात लेने के बावजूद एक तरफ पुलिस की जो कमेटी है जो IG की अध्यक्षता में बनाई गई थी, JP सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें 2-3 और IPS भी ऐड किए गए थे, उनमें से 2 IPS पे उंगलियां अब उठ रही हैं। वजह ये है कि ये पता लगा है इंक्वायरी में कि जो अभी तक संकेत ये आ रहे हैं, जैसा सचिवालय से भी एक व्यक्ति को डिटेन किया गया, कि प्रिंटिंग प्रेस में पेपर जाने से पहले ही लीकेज थी। और इस लीकेज को क्यों टाइम से कंट्रोल नहीं किया गया, सरकारी सिस्टम में क्या अधिकारियों के स्तर तक इसका पता था, क्या कोई पॉलिटिशियन को भी इसकी बीच में सूचना थी, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं अब उठ रही हैं जब तक SIT अपनी रिपोर्ट नहीं देती। लेकिन राज्य सरकार के लिए जो दिक्कत बढ़ने वाली बात है वो ये है कि एक तरफ हाई कोर्ट में आज पटिशन हो गई है CBI इंक्वायरी की, 26 तारीख को सुनवाई के लिए केस लगा है। उस दौरान राज्य सरकार से जब रिप्लाई फाइल होगा तो पता लगेगा कि SIT ने अपनी रिप्लाई में क्या फाइल किया है, कितनी चीजें उसमें पता लगी हैं इंक्वायरी में, और ये नेटवर्क जो है वो लीकेज वाला कहां कहां तक फैला हुआ था। और दूसरी तरफ अगर